आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद भागलपुर में ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर अब प्रशासन ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है। समीक्षा भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि आचार संहिता लगने के कारण कई योजनाओं और विकास कार्यों की गति धीमी हो गई थी। कई फाइलें भी प्रक्रिया में अटकी थी, लेकिन अब आचार संहिता खत्म होने के बाद सभी कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दे दिया गया है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि जिले में बहुत कम फाइलें पेंडिंग हैं और जो भी लंबित है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर विभाग अपने अपने कार्यों की गति बढ़ाए और समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करे। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त हो चुका है, तो विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक के लिए हम लोगों ने जिला स्तर के समस्त अधिकारी, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के समस्त अधिकारियों को बिठाया था। और जो हालांकि बहुत कम कार्य पेंडिंग थे, लेकिन सभी कार्यों को इस वीक में संपादित करने का निर्देश दिया है और सभी अधिकारी काम में लग गए हैं। भागलपुर में आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। ये समारोह पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवासीय कैंप कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता चिक्कू, मिंटू कुरैशी, राजेश सिंह, अभय आनंद, सोइन अंसारी सहित कई अन्य नेता और समर्थक शामिल हुए। सभी ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी का देश के विकास में अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। कहलगांव एनटीपीसी और बरौनी रिफाइनरी जैसी बड़ी परियोजनाएं उनके कार्यकाल की देन हैं। अजीत शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इंदिरा गांधी के आदर्शों और उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए देश हित में काम करें। जी का 108वां जयंती के अवसर पर हम अपनी तरफ से, पूरे भागलपुर भाई बहनों की तरफ से, पूरे बिहार के वासियों की तरफ से, पूरे देश की जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं आग्रह करता हूं, आज इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में जो भी विकास किया, ईमानदारी से देश का जो नाम पूरे विश्व में रोशन किया, इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ाने का काम करिए। आज इंदिरा गांधी को हम नमन करते हैं। इन्होंने चाहे आईटी कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो भी आर्थिक विकास हुआ है उनका देन है। चाहे एनटीपीसी यहाँ भागलपुर में लगने की बात हो, बरौनी में रिफाइनरी लगने की बात हो, सारा पावर प्लांट्स वगैरह जो आज विकास हुआ है देश का, इंदिरा गांधी जी ने किया है। उनको आज हम नमन करते हैं अपनी तरफ से भी, पूरे बिहार वासियों की तरफ से, भागलपुर वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से। उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए और जो भी प्रधानमंत्री बनिए उनको देखिए कि उन्होंने किस जज्बे के साथ काम किया, किस तरह से विश्व में भारतवर्ष का नाम रोशन किया। इसी तरह सब करें। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह देश में कोई युवकों को रोजगार देने की बात नहीं करते, 14 में बोले 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक को रोजगार देंगे, आज एक भी रोजगार नहीं मिला। आदरणीय इंदिरा गांधी जो बोलती थी वो करती थी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जो बोलते वो करते नहीं है। इसलिए भारत के सभी भाई बहनों से आग्रह करेंगे, जगिए और देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। भागलपुर शहर में लगातार बढ़ते जाम ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। शहर के अधिकांश चौक चौराहों पर रोजाना लंबा जाम लग रहा है, जिससे लोगों को घंटों जाम में फंसे रहने की नौबत आ रही है। इस गंभीर होती स्थिति को देखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि आज भी यातायात डीएसपी के साथ जाम की समस्या को लेकर विस्तृत वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस बल की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब चुनाव समाप्त हो गया है, इसलिए कल तक सभी पुलिसकर्मियों और ट्रैफिक जवानों को अपनी अपनी ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहने का आदेश दे दिया गया है। डीएम ने उम्मीद जताई कि पुलिस बल की तैनाती बढ़ने से शहर में जाम की समस्या में जल्द सुधार होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। ट्रैफिक डीएसपी को बोला गया है और ट्रैफिक डीएसपी को आज भी हम लोगों ने पत्राचार भी करके निर्देश दिया है कि जो पुरानी हमारी व्यवस्था थी, जिसमें कि सभी जगहों पे, कुछ जगहों पे वन वे था, कुछ जगहों पे कुछ जो वाहन है उनको अलाउ नहीं किया गया था, तो सभी करा लेंगे।
और कल तक निर्देश दिया गया है कि सभी चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए। बाईपास थाना पुलिस ने 5 माह से फरार चल रहे प्रतिबंधित कफ सिरप सप्लायर मोहम्मद मुस्तफिकुर उर्फ सरफराज को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। सेंट टेरेसा स्कूल के सामने स्थित एक चाय दुकान से उसे दबोचा गया, जहां वह अपने परिवार के साथ मौजूद था। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी और पिछले 4 माह से उसकी लगातार निगरानी की जा रही थी। कई बार संभावित ठिकानों पर छापे के बावजूद वह हर बार पुलिस की पकड़ से बच निकलता था। इस पूरे मामले की शुरुआत जून माह में हुई थी। पुलिस ने दोगछी निवासी मोहम्मद हाशिम के घर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया था। मौके से गिरफ्तार हाशिम ने पूछताछ में खुलासा किया था कि यह प्रतिबंधित कफ सिरप पुरैनी निवासी सरफराज सप्लाई करता है और दवा की आड़ में छिपाकर उसकी दुकान तक पहुंचाता था। हाशिम के इस बयान के बाद ही पुलिस सरफराज की तलाश में जुट गई थी। सोमवार को विधि व्यवस्था नवनीत कुमार को गुप्त सूचना मिली कि सरफराज परिवार के साथ बाईपास थाना क्षेत्र से होकर पुरैनी जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घेराबंदी कर सरफराज को सेंट टेरेसा स्कूल के सामने चाय दुकान से गिरफ्तार कर लिया। पीरपेंती बाराहाट एनएच पर मिर्जा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने चलती मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कमलचक निवासी रंजीत कुमार यादव और उनकी 2 वर्षीय नन्ही बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मोटरसाइकिल से बाराहाट से सामान खरीद कर घर लौट रहे थे, तभी अचानक पिकअप ने पीछे से धक्का मार दिया, जिससे वे सड़क पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए। दुर्घटना को देखते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत पीरपेंती रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां मौजूद चिकित्सक डॉक्टर नीरज कुमार और जीतू कुमार ने प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार रंजीत कुमार के सिर और चेहरे पर गहरे घाव आए हैं, जबकि बच्ची को अंदरूनी चोटें लगी हैं। दोनों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल था।